आज हम आपको रेलवे ALP और टेक्निकल 2018 का 71 का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो तारीख है 14 अगस्त 2018 का, शिफ्ट दूसरी का। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 36, 54 और 128 में ऐसा होगा। ऐसा होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों संख्या को काट देगी, वह ऐसा होगा। 18 है, 18 से ये तीनों संख्याएं कट देंगी। यह 18 संख्या बड़ी से एक बड़ी संख्या है। अठारह से 3 बार कटेगा 2 बार 36, और 54 कटेगा 3 बार, और 108 कटेगा 6 बार। तो इसके एलसीएम हो जाएगा 6, एचसीएफ हो जाएगा 6। उठा दें। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तपन, रवि और त्रिशना एक केक आपस में बांटा। तपन के पास एक केक का इसका 1/4 भाग था। तिरसा के पास 2/3 भाग था, और शेष रवि के पास था। रवि के पास केक का भाग कितना है? जितने भी भाग हैं इसका एलसीएम ले लो। 1/4, 2/3 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 का 1/4 हो जाएगा 4 या 12, 3 और 12 का 2/3 हो जाएगा 3 जो 12, 8 भाग। तो केक कितना खर्च हो गया? 11। तो केक बचेगा, केक का हिस्सा बचा 1, तो 12 में से बचा 1 हिस्सा, तो 1/12। अब क्वेश्चन चलते हैं 3 की तरफ। इसका सही आंसर है 12, 1/12। क्वेश्चन नंबर 3 है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 100 औसत निकालते हैं। पहली प्लस लास्ट बटे 2 बराबर 101 बटे 2। तो इसका औसत हो जाएगा 50.5। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। एक प्राकृतिक संख्या जो 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में 3 बचता है। तो ये छोटी छोटी संख्या क्या होगी? इसका एलसीएम निकाल लो। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम होगा 420। तो 3 शेष जो होता है इसे और जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 423। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। पहला चित्र आधे में 2 भाग में विभाजित है, दूसरा भी, और तीसरा चित्र आधे में से विभाजित नहीं है, जबकि चौथा भी आधे में से विभाजित है। इसलिए ऑप्शन होगा थर्ड सही। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन 3 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि युवा पुत्र 2 घंटों के लिए एक जगह काम करता है, एक दिन में 16 वस्तु तैयार करता है। एक वृद्ध पिता 8 घंटे काम करता है तो 24 वस्तु तैयार करता है। तो पुत्र की क्षमता है 2 घंटे में 16 वस्तु तैयार करता है, और पिता की है 8 घंटे में 24। तो पुत्र की है कि एक घंटे में 8, और पिता की है कि 1 घंटे में 3। तो पुत्र करता है 1 घंटे में 3 काम, और पिता करता है 1 घंटे में।
तो इसलिए पुत्र की ऊर्जा होगी अधिक, क्योंकि वह 1 घंटे में 8 काम करता है, जबकि पिता 1 घंटे में 3 काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, ये मान है R का परमाणु त्रिज्या, R बराबर 5 गुना 10 की पावर -11 और V का मान है 2.2 गुना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड और Q बराबर दे रखा है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। और इसमें धारा बतानी है और इसकी धारा निकालते हैं। पहला सूत्र लगाना पड़ेगा, N बराबर V/2πr। V का मान है 2.2 गुना 10 की पावर 6/2 गुना 22/7 गुणा R का मान है 5 गुना 10 की पावर 11। इसे सोल्व करने पर आएगा 7 गुना 10 की पावर 15। पहले से नोट कर ले और आगे बताते हैं। 10 की पावर 15, ये मान आई है N का 7 गुना 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड। हम निकालते हैं आवेश का मान। Q बराबर NE। N का मान आया था 7 गुना 10 की पावर 15 गुणा E का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसे सोल्व करने पाएगा 1.12 गुणा 10 की पावर 3 कूलाम। और निकालेंगे धारा I बराबर Q/T। Q का मान आता 1.12 गुणा 10 की पावर 3 बटे T का मान है 1 सेकेंड। वो सोल्व करने पर हो जाएगा, धारा आ जाएगी 1.12 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर। ये माइनस का 3 है, इसकी तरफ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd सही। इस सवाल की और शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इनमें से किस संख्या का एक पद में इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? 36 69, यह है 63 का वर्गमूल। 17 64 है 42 का। 56 25 है 75 का। जबकि ये संख्या आएगी अंडर रूट में, तो इसलिए अंडर रूट में आएगी ये संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है पहला सही। तो चलते क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
दी गई आकृति में सही दर्पण छवि चुने, जबकि शीशा शीशा क्षैतिज रखा, शीशा इसके तले रखा। अब चित्र कैसे बनेगा? चित्र बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे जाएगा हिस्सा, ये ऐसा हो जाएगा और ये चित्र बनेगा ऐसे। इस तरीके से जो चित्र होगा वही है इसका उत्तर। देखिए ये है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 है समसूत्री सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। उस चरण का नाम है मेटाफेज। क्वेश्चन अगला है, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये सीरीज है। अब सीरीज में देखते हैं क्या सीरीज में हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 3 कोमा 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो इसका क्वेश्चन है आंसर होगा 147। 144 प्लस 3 बराबर 147। ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड सही। चलते क्वेश्चन आगे की ओर। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 थी। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है? यह है प्लेटफॉर्म, यह है ये टावर। ये कोण बना रही है 30 अंश का। टोटल लंबाई है ये 45। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी दे रखी है 40√3। जब ये 40√3 है तो ये भी 40√3 होगी। ये कोण 30 अंश का, ये होता है 90 अंश का और ये होगा 60 अंश का। 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। तो इधर रखिए √3 की वैल्यू। √3 बराबर 40√3। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 40। अब ऐसे लगाकर यहाँ तक की लंबाई आएगी 40 निकल कर 1 की वैल्यू होगी 40। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 45 - 40 बराबर 5 मीटर। ऑप्शन होगा सेकंड सही। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में सही प्रतिबिंब बनेगा। सही प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। इसमें त्रिभुज कौन हो जाएगा नीचे को देख लो। जोन से इसमें त्रिभुज कौन नीचे को वही होगा। इसमें है ऑप्शन बी। ऑप्शन है बी। इसका है ऑप्शन बी सही। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी गति से होती है? इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। क्वेश्चन है अगला, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच
में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की है। यह क्या मतलब क्या उस समय 2016 में क्या लगाया था। अब की बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2023 और 24 के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब है। इसका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह होता है विद्युत सेल, जो है H2SO4 केमिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। वो तत्व था गैलियम। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 3 स्थान इसके छोड़े थे। एक था ई का एल्यूमिनियम, उसकी जगह गैलियम आया था। एक थोड़ा सा ई का बोरोन, उसकी जगह रखा था स्कैंडियम। उसकी जगह आवाज चलने के बाद आया था स्कैंडियम। एक जगह छोड़ी थी ई का सिलिकॉन, जगह छोड़ी थी, उसमें रखा था जर्मेनियम। तीनों शब्दों में ई का उपसर्ग का प्रयोग किया था। पहला शब्द था ई का एल्यूमिनियम, जिसको गैलियम कहा। दूसरा शब्द था ई का बोरोन, जिसका स्कैंडियम कहा। तीसरा शब्द था ई का सिलिकॉन, जिसे जर्मेनियम कहा। क्वेश्चन है अगला। कंप्यूटर में हमेशा होता है CPU। कंप्यूटर बिना कीबोर्ड के चल जाता है, माउस के भी और ग्राफिक कार्ड्स के भी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। शक्ति। कार्य की दर कहलाती है शक्ति। ऊर्जा जो होती है ये कार्य करने की क्षमता होती है। ये ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता होती है। बल जो होता है किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने के लिए गया, बल की दिशा को परिवर्तन करने के लिए गया कार्य। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगला सवाल है, दबंग मुंबई, कलिंगा लॉरेंस, रोंची रोंज और दिल्ली वेवराइटर्स जैसी क्षेत्रीय टीम किस प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। IPL हॉकी इंडिया लीग में खेलेंगी। हॉकी इंडिया लीग में। यह हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा करता है। एक हाइड्रा होता है और एक होता है ईस्ट। ये दोनों मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन है 23। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यह यहाँ से यह है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा है पहले 45 अंश, और फिर घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज घुमा है एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश, और फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में फिर घुमा है 180 अंश। मूर्ति है वह किस दिशा की ओर चली। ऊपर वाली क्लॉकवाइज घुमा है 225 अंश और एंटी क्लॉकवाइज घुमा है 135 अंश। तो घटाने पाएगा 90 अंश क्लॉकवाइज। अब हम इसे 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा देंगे
तो ये दिशा हो जाएगी पूरब, और वह पूरब की दिशा की ओर खड़ी है। कहते हैं कुछ नंबर अगले की ओर। अब चलते हैं कुछ नंबर अगले की ओर। यह है सीरीज डी से डब्लू 4 3 7 प्लस के 3 23 3 26, इसमें प्लस के 3 हो गया है। 20 और 3 23, इसमें 3 3 जुड़ने हैं तो अब जाएगा 17 और 3 20, ठीक हो जाएगा। 16 3 19, ऐसा जाएगा। 13 3 16, ये जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। अब क्वेश्चन है 25 तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें, निर्णय करें कि नीचे दिए कौन सा अनुमान निहित है। राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है। सही है, क्योंकि जब काम होगा तो वहाँ आदमी नहीं जा सकते। प्राधिकरण अनावश्यक कार्यों से नागरिकों को परेशान करते ही नहीं, ये बात गलत है। चलते हैं क्वेश्चन अगले तक की तरफ। यह केवल अनुमान एक ही निहित है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी प्रतिशत है और निकालते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या होती है 6, ऑक्सीजन की होती है 8, ऑक्सीजन के अणु हैं 2, तो हो जाएंगे 16, टोटल होगी 16 6 22। तो कार्बन की मात्रा निकालनी है। कार्बन की मात्रा ऊपर, टोटल नीचे, गुणा 100, 11 50, 5 6 30, 300/11। अब सोल्व करने पर आएगा इसे 27.3%। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही। ऑप्शन है इसका फर्स्ट सही। एक्स की रैंक ऊपर से 12वीं थी। अगर टोटल छात्रों की संख्या 16 थी तो एक्स की नीचे से निकालनी है। टोटल संख्या में से ऊपर की रैंक हटाने पर और +1 करने पर इसकी रैंक आ जाएगी। 16 में 12 गए, 4 + 1 बराबर नीचे से 5 की रैंक उसकी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन कौन से 2 आवर्तन आवर्त मौजूद हैं। पहले में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में होते हैं 8। तो इसका उत्तर आएगा दूसरा और तीसरा। अब चलिए आज की उत्तर आकृति। ये पहला चित्र उल्टा होगा, ये वाला इस तरीके से घूम के इधर आ गया। इसी तरीके से ये वाला चित्र घूम जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला सही है। ये वाला चित्र, इसका ऑप्शन सही 2। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलेन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है तो इसका pH मान है। केवल अम्ल नीले लिटमस को
लाल कर देते हैं। इसकी तारीख है अनिल। ऐसा है अम्ल, नीचे नीला और ऐसे लाल। तो अम्ल का पीएच मान होता है 1 से 6 के बीच में, इसलिए इसका पीएच माना जाएगा 6। 7 होता है उदासीन का और 8 से 14 होता है क्षार का। इसका ऑप्शन है थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 31 पुणे। इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। 16 3 19 प्लस 3, 21 3 24 प्लस 3, 14 3 17 प्लस 3, EF प्लस 1, 3 3 3 प्लस 1 हो गया है इसमें, 3 3 6 F हो जाएगा, 9 3 12, 12 पे L आ जाएगा, 20 3 23 W हो जाएगा, Y के बाद Z, FL WZ। ये ऑप्शन किधर है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है 4। ग्राफ दिया हुआ है, दिया गया ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीने में बाइक के पंजीकरण कुल वाहनों को हजार में दर्शाता है। चार्ट में पहली संख्या बाइक और दूसरी संख्या कुल वाहनों को दर्शाता है। दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या होगी? काली वाली जो लाइन है ये टोटल वाहनों को दिखाती है और सफ़ेद वाली लाइन जो है ये केवल मोटरसाइकिलों को दर्शाती है। अब ये पूछा है मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या। मार्च में है टोटल है 25, टोटल है 25 और मोटरसाइकिल है 15। अब पूछा है बाइक के अतिरिक्त, तो टोटल में से ये घट जाएंगी तो बाइक के अतिरिक्त आएंगी 10,000, क्योंकि ये संख्या 10,000 में दी हुई थी। तो मोटर बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या है 10,000। तो ऑप्शन किसमें है? थर्ड में सही है। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? पहले है रेत, यह है बजरी, बजरी के बाद है सीमेंट, सीमेंट रेत बजरी सीमेंट, सीमेंट है 7, बजरी है 8, तो है भी 8 हो जाएगा। और बजरी है 6, सीमेंट है 7, ये हो जाएगा 6। तो टोटल हो जाएगा 8 7 56, 8 6 48 और 8 7 6 7 42, 6 7 42 सॉरी 6 7 42, 8 6 48, 8 7 56। रेत का सीमेंट का अनुपात हो गया 42 56, 7 6 42, 7 8 56, 2 3 6, 2 4 8, तो ये अनुपात हो गया 3:4। ऑप्शन है थर्ड सही।
हाँ, चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। भारत के मसालों के बगीचे के रूप में जाना जाता है केरल को। राम के पिता की उम्र, राम की उम्र की दोगुनी है। यह है राम, यह है पिता। राम की 1 है तो पिता की 2 है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र 2.5 गुना थी। 2.5 का मतलब 5/2। राम की 2 थी तो पिता की 5 थी। और मैं डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस सही बराबर नहीं है तो 5 में 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी अंतर की, नीचे वाले की। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। अब है 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू है 8। तब पूछिए राम की वर्तमान उम्र क्या है। राम की वर्तमान उम्र है 3 और 1 की वैल्यू है 8, तो हो जाएगी 8 दिया 24 वर्ष। ऑप्शन है 3rd सही। बीस केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कार्य का सूत्र होता है W बराबर mgh। m की वैल्यू है 20, g की वैल्यू दे रखी है 10, h है 2 मीटर, हो जाएगा 400। कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन है 3rd सही। धातु ऑक्साइड पर अम्लीय होते हैं। धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। इसका है 3rd ऑप्शन सही। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा। ये पूछिए 2016-17 के अनुसार। 17-18 के अनुसार था इनका 50% से अधिक। और हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2023 से 2024 के बीच। इसका ऑप्शन 4 सही है। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर 8% प्रति वर्ष की तरह साधारण ब्याज पड़ता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज के रूप में कितनी धनराशि होगी। हम निकाल लेंगे। 8% की दर से 5 वर्षों तक रखा तो ब्याज मिलेगा उसे 40%। 600 का 40%, 600/40, 600 गुणा 40, 600 गुणा 40/100, 0 कटिए 240। उसे ब्याज मिलेगा 240 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40 है तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर में कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही एक चुनाव कराना पड़ा और के नगर। ऑप्शन भी सही है। हमें जो करंट या GS करंट जो याद रखना है 2022 से 2024 के बीच का याद रखना है। आपकी आवाज़ जो 2024 में पूछा जाएगा वो 2022 से लगाकर 2024 तक के बीच का पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन अगला 41। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है एक गर्भाशय के लाइनिंग से यूग्नज का जोड़ना। ऑप्शन है 3rd सही इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है
11,111 का वर्ग क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सही। चलते क्वेश्चन नंबर 43 तरफ। किस भारतीय अभिनेता को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह है शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है? 2 3 5 नहीं होता, 7 9 11 नहीं होता, 8 7 15 होता है। ये ट्रिपलेट बताना इसमें। दिए गए कथनों पर सही विचार, दिए गए कथनों को सही मानिए और फिर निर्णय करें कि दिए गए कथनों में निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सभी शार्क मछली हैं। सभी शार्क मछलियां हैं। कोई भी मछली सांप नहीं है। सांप पहला है, कोई भी सांप शार्क नहीं है। कोई भी सांप शार्क नहीं है, सही है पहला ऑप्शन। कोई भी शार्क सांप नहीं है, ऑप्शन दूसरा ही सही है। इसके दोनों ऑप्शन अनुसरण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, A + B + C का अध्ययन करते हैं 10 दिनों में। A + B मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, और B + C करते हैं मिलकर टोटल 20 दिनों में। इनका एलसीएम आ जाएगा 60 पे, तो 10 चंग 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। A + B की वैल्यू है 5, तो C का माना जाएगा 1। A + C की वैल्यू है 3, तो A का वर्ग आ जाएगा 3, तो B का वर्ग आ जाएगा टोटल 2। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, यदि B अकेले इस कार्य को करो तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? क्योंकि कार्य क्षमता है 2, टोटल वर्क है 60, तो उसे दिन लगेंगे टोटल 30। ऑप्शन है थर्ड सही। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न करता है नीली। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिस प्रकार सोल का संबंध फुट से होता है, सोल जो होता है पैर के तले होता है, और हैंड में, इसी प्रकार हाथ में क्या होता है? हाथ में जो होती है हमारी हथेली होती है। इसी प्रकार हमारे हाथ में हथेली होती है। ऑप्शन है थर्ड सही इसका। हथेली। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। यह दिया था पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम इसका, दिल्ली का। मान लें निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं कोई एक समान प्रवृत्ति दर्शाती है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। यह है इनके आपस में गुणा और इनके आपस में गुणा, तो 3 × 3 9,
3 गुणा 3 9 हो गया, और 6 गुणा 5 30, तो हो गया टोटल जोड़ का 39 जो कि बीच में है। अब इसी प्रकार इसमें 4 चौक 16 प्लस 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 51। इसी प्रकार अगले हो जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 4 तिया 12, तो हो जाएगा 5 2 7 37 आंसर। इसका आंसर है 37, ऑप्शन 4 में है ये। उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित पद का चयन करें। ए डी जी बराबर प्लस बराबर बराबर 2 समान होगा सी, उसी प्रकार सी ई आई का संबंध बताना है। ए से प्लस 2 आया है, ए से प्लस 2 1 2 3 3 अंक बाद छोड़ के प्लस आया है। इसी प्रकार डी से बराबर आया है 1 2 3 3 अंक छोड़ने के बाद 3 अंक छोड़ने हैं। और जी आया है 1 2 3 3 अंक छोड़ने के बाद। इसी प्रकार सी में 3 अंक छोड़ दो 1 2 3, तो हो जाएगा डी। अब ई में 3 अंक छोड़ो 1 2 3, हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है आई के बाद 3 अंक छोड़ दो 1 2 3, अब हो जाएगा @ ऑप्शन है पहला सही। अगला क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक है 25%। 25% और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का अनुपात क्या होगा। इसमें पूछा अनुपात। दूसरा सबसे अधिक है, पहला है सबसे बड़ा 40 और दूसरा है 25, तो दूसरा लेना है इसमें 25%। और इसमें दूसरा सबसे कम, पहला सबसे कम है 8% सोडियम है, दूसरा सबसे कम है पोटेशियम और दूसरा है 9%। इसका उत्तर होगा 25:9। इसमें देखते हैं इसमें क्या उत्तर क्या है। इसमें है 2:1, जबकि यह उत्तर गलत है। इसमें दिया हुआ है दिए गए आंकड़ों में मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक 18%, 25% और दूसरे सबसे कम प्रतिशत दूसरा सबसे कम है 9, तो इसका उत्तर 25:9 ही होगा, न कि 2:1। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अनुराग किसी कार्य को 6 और 7 दिन में करें। इसका अर्थ यहाँ से आएगा 42, तो इसकी कार्य क्षमता होगी 7, इसकी होगी 6, 7 6 13, 13 की वैल्यू दे रखी है 780, 13 6 78, 1 की वैल्यू है 60। एक धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है। अर्जुन की कार्य क्षमता है 6, तो 60 गुणा 7, तो अर्जुन के हो जाएंगे 420 रुपये। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 54, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुबेदा ने 23 स्वतंत्र अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने 9 परीक्षाएं दी हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने जरूरी है। किसी एक में कम से कम राघव ने प्राप्त करे हैं टोटल अंक 12 गुणा 24,
बराबर 12 चौक 48, 4 12 दिन 24 28 नगर है। तो टोटल 288 रन जुनैदा ने। तेईस गुणा 9 बराबर 9 27 का 7 हासिल 2 9 दिन 18 207 अंक। अब इसे जरूरत है 81 अंक की। परीक्षाएं बची हैं 3। अगर ये 2 परीक्षाएं पूरे ले आती है तो 60 अंक। 81 में 81 माइनस 60 बराबर 21। उसे एक परीक्षा में कम से कम 21 अंक प्राप्त करने होंगे। ये ऑप्शन है 4 में सही है। जिस प्रकार बंदर केला खाता है उसी प्रकार चूहा क्या खाता है? चूहा खाता है ब्लेड। ऑप्शन 3 सही इसका। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एंस अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? वो लिखी है करण जौहर ने। किसी ऊंचे टावर में 30 मीटर दूर इमारत के आधार का बनावट को 30 अंश है। यह की इमारत ये कोण बना दिया 30 अंश। 30 अंश कोण बनाया ये 30 है। यह होता है हर समय 90 अंश और यह हो जाएगा 60। ऊंचे यह है इमारत। यह है टावर। इसके बीच की दूरी देखिए टावर और इमारत के बीच की 30। 60 के सामने होता है रूट 3 और 30 के सामने होता है 1। 90 के सामने होता है 2। रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 30 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे रूट 3। तो 30 को लिख लेंगे 30 गुणा 3 बटे में रूट 3 बराबर रूट 3 से रूट 3 कितना हो जाएगा 10 रूट 30 10 रूट 3 मीटर उत्तर हो जाएगा इसका 10 रूट 3। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 4 में। दो 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पूछा 2018 है। 2018 में डीपीसी। क्वेश्चन अगला है जब एक वस्तु एक समान व्यक्ति से वेग उत्पन्न करती है तो नहीं कौन सा परिवर्तन नहीं होता तो उसकी दिशा उत्पन्न नहीं होती। जब है एक समान किसी वस्तु को तुम गोल गोल घुमाओगे तो वह जब एक समान से घूमेगी तो वह गोल ही घूमती रहेगी तो उसकी दिशा चेंज नहीं होने की। रोशन की उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 2.5 गुना है 3 वर्ष से अधिक है। रोशन उषा रोशन की उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 2.5 गुना 3 वर्ष कम है।
12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र रोहन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है? रोशन की है x और ऊषा की है y। तो रोशन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। x बराबर 1.5 y माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 3 बटे 1.5। अब अगला दे रखा है 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र रोशन की उम्र आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। y माइनस 12 बराबर x माइनस 12 बटे 2 प्लस 3 तो सोल्व करने पाएगा 2y माइनस 24 बराबर x माइनस 12 प्लस 6। 2y माइनस x बराबर 18। अब है y का मान रख देंगे हम, ये वाला y का मान रखेंगे 2 गुणा x प्लस 3 बटे 1.5 माइनस x बराबर 18। अब इसे सोल्व करने पर टोटल आएगा x बराबर 42 वर्ष। इसकी उम्र हो जाएगी 42। अगला क्वेश्चन है, कमल ने एक सेकंड हैंड स्टेरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टेरियो को 115 रुपये में खरीदा हो तो उसने उसे कितने में बेचा? उसने 1500 में खरीदा तो सेल करा उसे SP बराबर 16% लाभ अर्जित करा उस पर 1500 गुणा 16/100 0 0 0 0 16 85 0 हासिल 8 16 करना 16 8 240। तो टोटल CP जो है SP जो है 1500 प्लस 240 बराबर 1740 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 1 सही। कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करो, निर्णय करें कि इसमें से दिया कौन सा अनुमान निहित है। कथन है, अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर बीरबल के बुद्धिमान जितने व्यक्ति नहीं था। ये बात सही है। अकबर बीरबल को राजा बनाना चाहते थे, ये बात गलत है। इसमें केवल एक अंतर निहित है, केवल अनुमान एक ही निहित है, केवल एक अनुमान निहित है। निम्न जानवरों में से अपेक्षाकृत किसकी सबसे लंबी आंत होती है? जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत सबसे लंबी होती है, जबकि जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंत में छोटी होती है। जबकि खरगोश है शाकाहारी, जबकि वो सब मांसाहारी, तो खरगोश की सबसे लंबी आंत होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ से कमाई के पड़ाव को पार किया है? वो है पुली मगुरन। ऑप्शन
ऑप्शन 2 सही है। संवेग की इकाई होती है, वैसे तो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पर हम आपको निकाल के दिखाएंगे। पी बराबर MB किलोग्राम, मास को किलोग्राम में और वेग को मीटर पर सेकंड में। इसका जाएगा मीटर पर सेकंड। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा पर्याप्त है? डॉलर का अर्थ है -14 -20। स्टार का तात्पर्य है +8। हैज का मतलब है भाग 4। तो ये हो जाएगा केवल ऑप्शन 1 से ही सही। इसका है ऑप्शन 1 सही। मात्र एक कथन पर्याप्त है जबकि केवल कथन तो पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है इसका। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तीन तो हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 3 + 3 प्लस और 3 ही आएंगे इस भाग में, ये 9 और 2 हो गए, 1 हो गया ये +1, 1 हो गया ये बड़ा वाला +1, 1 हो गया ये +1 और 1 हो जाएगा ये वाला +1, 1 हो जाएगा ये याद 1 आ गया है ये, तो प्लस टोटल हो जाएंगे 15। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 15 है ऑप्शन 4 में। 68 सवाल नंबर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² बराबर 64 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 64, r बराबर 8 हो जाएगा, यह 64, r बराबर हो जाएगा 8। त्रिज्या को चाहिए रखिए l बराबर 17, r बराबर 8, तो ट्रिपलेट हो जाएगा h बराबर 15, 8 15 17। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या बतानी है और सूत्र लगाना पड़ेगा। शंकु का क्षेत्रफल का 1/3, शंकु का आयतन आएगा 1/3 पाई r², h बराबर 4/3 पाई r³। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, r का मान है 8 × 8, h का मान आया था 15 निकल गया, बराबर 4 × r³, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब हो जाएगा 2, तो इसका उत्तर आएगा 2 क्यूब 3, 30। इसका ऑप्शन आएगा 3rd सही। क्वेश्चन नंबर 69।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है 32 मिनटों में 24 घंटे में खाली करता है ये निकासी पाइप है, और सी 48 घंटे में। ये माइनस का है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका एलसीएम आएगा 96। 32 6 96, 24 चौक 96, 48 दूनी 96। यदि काम 5 होता है तो 4 पानी बाहर निकल जाता है। ये जिस एक टैंक में 4 भरा जाएगा तो पानी निकल 5 भरा जाएगा, 4 हाथों हाथ निकल जाए तो काम हो जाए 1 घंटे में 1। तो इसमें पूछा है यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 96 का 2/3 निकाल लो। 3 3 30, 96 32, 32 दूनी 64। अब इसमें पूछा है 64 काम करने में कितना वक्त लगेगा? काम हो जाए 1 घंटे में 1, तो 64/1 तो 64 घंटे लगेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 31, और है 8%, टाइम है 2.5 वर्ष। 8% साधारण वार्षिक के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपये जाती है, निश्चित धनराशि क्या होगी? ये वैल्यू है 300 जो है 25 अट्ठे 220 है, ये टोटल 120% की वैल्यू है 300। तो इसमें पूछिए निवेशित धनराशि क्या है? तो 300/120 गुणा 100, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये हुई है 50, 5 पंजे 25, टोटल धनराशि होगी 250 रुपये। और 250 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। बहत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही वर्गों का सही ढंग दर्शाता है? जो है यह आदमी, जितने भी आदमी होंगे वही तो पिता होंगे, या पिता के अंदर डॉक्टर जो होंगे, कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, कुछ पिता डॉक्टर, जो कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है इधर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन है 3rd सही। अगला क्वेश्चन है 73, गांव में रहने वाले लोग, कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बसे हैं। सरकारी अफसरों की गांव में आने वाली नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन में कोई जिक्र नहीं है इस बात का। शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी कोई ऑप्शन में कहा नहीं गया है। इसलिए ऑप्शन में ना तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, दोनों गलत हैं। ऑप्शन है 4 सही, न तो 1 न ही 2। दे रखा है 74, V बराबर 18 वोल्ट, R बराबर दे रखा है 3 ओम। और इसमें जो चीज़ सही बटा है V बराबर लगा दो IR, ओम का नियम। V बराबर IR, V का मान है 18, I का निकालना है, R का मान है 3, 3 छंग 18, I बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन 75 है, दिए गए अनुक्रम पर लुप्त पद विकल्पों से चुने। इसमें सीरीज देखते हैं 25 - 2 23, 23 - 2 21 - 2 19, 19 में 2 जाएंगे 17। ये दिया है ऑप्शन सेकंड में ही।
अब ये सीरीज समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।